भदोई से सपा के विधायक जाहिद बेग और पत्नी सीमा बेग पर कार्रवाई। भदोई कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने दर्ज कराया मुकदमा। एमएलए के घर से सोमवार को कमरे में फंदे पर लटकी मिली थी नाबालिग नौकरानी की लाश। उसके बाद छापेमारी कर एक और घरेलू काम करने वाली किशोरी को विधायक के घर से किया गया था रेस्क्यू। अब मुक्त कराई गई किशोरी ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष दिया था बयान। जबरन उसमें 2 साल से और मृतका नौकरानी नाजिया से 7 साल से बिना वेतन लिया जाता था काम। कभी कभी होती थी मारपीट। फंदे पर झूली नाजिया जाना चाहती थी। बंधक बनाकर बाल श्रम कराने के मामले में विधायक दंपत्ति पर दर्ज हुआ मुकदमा। 9 सितंबर को ये सूचना मिली थी कि लोकल एमएलए के घर में 3rd फ्लोर पे एक लड़की जो कि 17 वर्षीय उनके यहाँ घरेलू काम करती थी और 6-7 वर्ष से उनके यहाँ रह रही थी, उसने फांसी लगा ली थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तत्पश्चात पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम और फॉरेंसिक टीम वहाँ गई थी और वहाँ पर हर एंगल पर जांच पड़ताल हुई और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और जो लड़की के पास एक मोबाइल था वो भी बरामद हुआ। कई लोगों के उसमें बयान लिए गए और उसमें जो एक और लड़की थी जो उसके साथ काम करती थी जो कि 15 वर्षीय बालिका थी, वो नाबालिग लड़की थी और उसको फिर जॉइंट टीम के द्वारा जो अपने AHTU की टीम होती है और लेबर की टीम होती है और लेबर डिपार्टमेंट की टीम और जो CO हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उन सभी के प्रेजेंस में वहाँ पे एक रेड की गई थी और इस नाबालिग बच्ची को भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। जो बातें सामने आई उन बातों पे जो प्रथम दृष्टया कई जो अपने अधिनियम हैं उसका उल्लंघन पाया गया, जैसे लेबर एक्ट का इसमें उल्लंघन पाया गया और बॉन्डेड लेबर जैसी यहाँ पे स्थिति जो है इनके घर में चल रही थी। और ये भी बात सामने आई कि एक और लड़की भी यहाँ काम करती थी जिसकी शादी 22 में इन्होंने कर दी थी। तो नाबालिग बच्चियों को घर पे रख करके और उनसे घरेलू काम करके, तो इसमें शोषण की बातें भी जो जॉइंट टीम की जो रिपोर्ट है उसमें सामने आई है। तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें तहरीर मिली है उसकी बेसिस पे सुसंगत धाराओं में जैसे 143(4), 143(5) BNS और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट की कुछ धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है लोकल एमएलए और उनकी जो वाइफ हैं उनके अगेंस्ट में। इसमें एफआईआर में मारपीट का भी जिक्र है कि उसने अपने बयान में कहा कि उसके साथ मारपीट होती थी। कौन उसके साथ मारपीट करता था? रिपोर्ट में जो संयुक्त टीम की जो जांच रिपोर्ट में है इस तरह की बातें सामने आई है कि मृतका के पास एक मोबाइल भी था जिस मोबाइल को इनकी वाइफ ने छीन लिया था और उसके बाद उस मोबाइल से बात करने की अनुमति नहीं थी और यदाकदा इसका शोषण किया जाता रहा है। जब पीएम रिपोर्ट में कुछ तथ्य निकल के आए हैं अभी तक, किस तरह की बातें उसमें सामने आई हैं? देखिए, पीएम रिपोर्ट में तो प्रथम दृष्टया एंटीमॉर्टम हैंगिंग ही आया है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। यह पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि इसने जो है अल्टीमेटली जो फांसी लगाई वो किन परिस्थितियों में लगाई और जो तथ्य सामने आएंगे उसमें संभवतः इसमें धारा की भी बढ़ोतरी की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी।